मेरा देश जिसका नाम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान सब है और इस देश की रचना जो है वो सभी जाति धर्म के लोगों के द्वारा की गई है और इस देश ने जो कष्ट देखे हैं उन कष्टों को काटने में सभी जाति धर्म की अलग अलग भूमिका है। अलग अलग व्यक्तियों ने, किसी ने थोड़ा किया, किसी ने ज़्यादा किया, लेकिन भूमिका सभी एक की है और इसी कारण हमारा संविधान जो है वो किसी जाति को महत्व नहीं देता। लेकिन हमारी राजनीतिक जो गंदगी है उसके कारण हमारे अब देश के लोगों को बांटने की कार्य जो है वो अलग अलग तरीके से शुरू किया गया है। दोस्तों, ज़्यादा लंबी बात नहीं मैं शुरू करूंगा। मैं बात करता हूं एशिया कप के फाइनल की, जिसमें मोहम्मद सिराज नाम का एक लड़का, नवयुवक लड़का, जिसने मात्र 6 ओवरों में श्रीलंका के 6 विकेट निकाल दिए, जिसमें से 4 विकेट तो एक ओवर में लिए गए और वो व्यक्ति काफ़ी अच्छी लय के अंदर था। तो बताया जाता है कि भारत के कप्तान रोहित शर्मा को टीम मैनेजमेंट जो है वहाँ से मतलब कि आदेश आया कि मोहम्मद सिराज को आगे ओवर नहीं करवाना। और उसके बाद में जो पांड्या थे उन्होंने बाकी की 3 विकेटें ली, शायद एक रन आउट हुआ था, ऐसा कुछ हुआ। तो दोस्तों, कहने वालों ने यह कहना शुरू कर दिया कि सिराज को ओवर ना कराने के पीछे का तथ्य ये था कि भारत के जो चयनकर्ता थे, पुराने चयनकर्ता रोजर बिन्नी, उनके बेटे के नाम पे, स्टुअर्ट बिन्नी के नाम पे 6 विकेटों का रिकॉर्ड था। वो रिकॉर्ड ना टूटे या उस रिकॉर्ड की बराबरी खाली हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया और मोहम्मद सिराज को जानबूझ के रोक दिया गया। दोस्तों, ये जो बातें हैं, ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर जो है पहले नंबर तो कहने वालों को और उसके बाद धर्म की राजनीति करने वालों को डूब बनने की ज़रूरत है। देखिए, हम लोग पाकिस्तान और भारत के रिश्ते सही नहीं है, इस कारण से ये एशिया कप की शुरू में बात उठी थी कि पाकिस्तान इसको ऑर्गेनाइज करेगा, लेकिन आज देखा कि श्रीलंका इसको ऑर्गेनाइज कर रहा था और श्रीलंका जब ऑर्गेनाइज कर रहा था तो वहाँ पर ज़्यादातर मैच बारिश से प्रभावित रहे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों के कारण ये चीज़ का ध्यान रखा गया कि पाकिस्तान कहीं एशिया कप की मेज़बानी ना ले जाए। और अब वर्ल्ड कप हिंदुस्तान के पास में है तो हो सकता है राजनीति इसमें भी हो, लेकिन काफ़ी हद तक जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो उसको नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। ऐसी कुछ सियासत का इस्तेमाल मोहम्मद सिराज के साथ में हो। दोस्तों, मोहम्मद सिराज, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जब किसी होटल के बाहर टीका लगाया जा रहा था, भारतीय परंपरा के अनुसार टीका लगवाने से मना कर दिया था, कुछ और प्लेयरों ने भी मना कर दिया था। तो इस सब मनाही के दौरान इस समय जब मोहम्मद सिराज ने जो प्रदर्शन किया है, इस प्रदर्शन के साथ में इस चीज़ की राजनीति भी शुरू हो गई है कि जब मोहम्मद सिराज एक अच्छी लय में था तो उसको 7वां ओवर क्यों नहीं दिया गया। यहाँ पर बताया जाता है कि रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसको जो है टीम मैनेजमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा आदेश दिया गया था कि सिराज को ओवर नहीं देना है। ये चीज़ें जो है एक शक को पैदा करती हैं। आज आप लोग ये हिसाब लगा लीजिए कि हमारे देश में कम संख्यक के जो लोग हैं या अल्पसंख्यक के जो लोग हैं, उनको लेकर जो राजनीति हो रही है, जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारत के और कनाडा के रिश्ते आपस में बिगड़ गए हैं और कनाडा खालिस्तान के समर्थन में खड़ा है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर जो है विदेशी मंच पर मोदी सरकार की जो है बिल्कुल उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनके जो है थू-थू हो रही है। हालांकि हम लोगों को विदेशी लोगों से कुछ नहीं लेना, लेकिन नैतिकता के आधार पर अगर किसी अल्पसंख्यक लोगों के साथ में गलत हो रहा है तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।
दोस्तों हमारे देश के अंदर बहुत से मुद्दे हैं। नक्सलियों का मुद्दा है, अभी पीछे से असम का मुद्दा था, खालिस्तानियों का मुद्दा है, जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, हिंदू मुसलमान जो है विवाद का मुद्दा है। इन सब विवादों से ऊपर उठकर हमको देश की रचना करनी चाहिए, जिसमें चाहे देश का नाम भारत हो, चाहे इंडिया हो, चाहे हिंदुस्तान हो, लेकिन आपसी प्यार हो और देश की तरक्की के लिए वो करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने अपने पुराने समय में काफ़ी कुछ झेला है। 1800 साल तक हम मुगलों के गुलाम रहे हैं, इतिहास के अनुसार 200 वर्ष तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। और आज भी अगर मोहम्मद सिराज नाम का कोई प्लेयर 6 ओवर में 6 विकेटें ले रहा है और उसको 7वां ओवर नहीं दिया जा रहा, तो उस चीज़ को लेकर राजनीति हो रही है। शर्म से डूब मरने की बात है। मैं नहीं, मेरे से पहले बहुत से व्यक्तियों ने इन मुद्दों के ऊपर बात की होगी, लेकिन हम लोग जो है भूल जाते हैं, बस खबर का चटकारा लेते हैं और उसके बाद में भूल जाते हैं। तो सबसे पहले भारतीय बनिए, हिंदुस्तानी बनिए, इंडियन बनिए और ये पक्षपात को बंद कर दीजिए। अगर किसी ने मोहम्मद सिराज के साथ में राजनीति की है तो गलत है, टैलेंट को उभरने दीजिए। और अगर मोहम्मद सिराज ने टीका लगवाने से मना करने के पीछे उसके मन में ये था कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं हिंदू परंपरा को क्यों फॉलो करूँ, तो गलत है। तो दोस्तों आप लोगों से अपेक्षा करेंगे, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और भारतीय होने के लिए एक तरीके से ये राजनीति करने की बजाय देश के ऊपर और देश से प्रेम करिएगा, देश के ऊपर गर्व करिएगा। हम लोग अलग अलग जाति में जरूर हैं लेकिन भाई हैं। हालांकि मेरी इस बात को कहने के बाद में ऐसे लोग उदाहरण देना भी शुरू कर सकते हैं कि देखिए वहाँ पे मुसलमानों ने ये कर दिया। तो हर जगह पर कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है, लेकिन हम लोगों को सही नहीं भूलना चाहिए। हम लोगों को गलत को देखकर सही को अनदेखा नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों आपके ऊपर है, बस विनती है कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए और मोहम्मद सिराज के साथ में अब सियासत ना करिए, उस टैलेंट को उभरने दीजिए और उम्मीद करेंगे कि आने वाला वर्ल्ड कप जो है वो भारत जीतेगा। और पाकिस्तान को लेकर भी राजनीति मत करिए, क्योंकि चाहे मैच पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो, ठीक है, हर देश के दर्शक बड़े रोमांच के साथ क्रिकेट देखते हैं। राजनीति बंद करिए। और अगर मैच होंगे तो आर्थिक लाभ भी तो होगा दोस्तों, सोचिए। स्वाभिमानी बनिए, अहंकारी ना बनिए। यही अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।